हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप अपनी पीरियोडिक टेस्ट 1 PT 1 की तैयारी में जोरदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो क्लास 7th है उसका हम PT 1 2025-26 का है ये पेपर, सैंपल पेपर, इसको हम सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है इंग्लिश और टोटल मार्क्स और रहेंगे जो वो है 40। टाइम रहेगा 1 hour 30 मिनट। कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है इसमें बताया गया है कि पेपर में जो है 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग 8 मार्क्स, राइटिंग ग्रामर 20 मार्क्स और लिटरेचर है वो 12 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन जो है सभी कंपलसरी हैं। आपको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए पहला शुरू करते हैं। सेक्शन 1 है रीडिंग। सेक्शन में क्या दिया गया है, रीडिंग सेक्शन क्या लिखा है। क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें पैसेज को पढ़ना है और जो है जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। चलिए पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, लिखा है फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ। फूड जो है वो हमारी लाइफ को मेंटेन रखता है और हमें बचाता है। हम खाने की वजह से ही भोजन जो है हमें जीवन देता है। इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल, बट यदि खाना ठीक नहीं है तो ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तबाह कर सकता है, नष्ट कर सकता है। प्रॉपर फूड सर्व्स एज मेडिसिन। यदि हम प्रॉपर अच्छे से खाना खाएंगे तो वो एक मेडिसिन का काम करेगा। इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज पॉइजन। लेकिन जब हम इम्प्रॉपर का मतलब होता है बच्चों की जब हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, ठीक है, तो वो एक पॉइजन की तरह से काम करता है, जहर की तरह से काम करता है। जब हम कुछ भी उल्टा सीधा बाजार का या फिर जो है कुछ जंक फूड या ऑयली फूड्स ज्यादा खा लेते हैं तो वो पॉइजन का काम करता है। A little care about the quality and quantity of food will keep us healthy and happy. यदि हम अपने जो भोजन में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखें तो वो हमें हेल्दी रखेगा और हैप्पी रखेगा। इफ वी गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी शैल बिकम सिक। ये भी लिखा है कि यदि हम जो चीजें खा रहे हैं यदि वो शॉर्ट्स हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। वी टेक प्राइड इन कॉलिंग ओवर सेल्फ civilized. Being sensible means to know the difference between good and bad, right and wrong. It will not do become slaves to our tongue and taste. Even cattle जो होते हैं, birds and beasts eat only what is best for their body. यहाँ इंसान के लिए ये समझाया गया है कि जो है हम प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं कि जैसे कैटल है, जो पशु होते हैं, पक्षी और जो बाकी के जीव जंतु हैं, बीस्ट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के हिसाब से खाते हैं कि जो उनकी बॉडी को ठीक होता है वही खाते हैं। वी मोस्टली ईट प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड शुगर। हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जो बच्चों आप देखेंगे पैकिंग का जो भी सामान आता है पैकेजिंग में, चिप्स, लेज, कुरकुरे वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें मार्केट में आपको पैकिंग की मिलेंगी, ठीक है। और रिफाइंड शुगर, आपके घर में जो शुगर है वो एक रिफाइंड शुगर है। वी पे हैविली फॉर जंक फूड। हम जो है जंक फूड खाते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा भी पे करते हैं। फॉर चाइनीज डिशेज एंड डीप फ्राइड स्नैक्स, हम डीप फ्राइड स्नैक्स भी खाते हैं और इनके लिए बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, वी कैच डिजीज। और फिर हम जो है इनको खाने पीने के बाद हम जो है हमें बीमारी भी हो जाती है। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम मदर नेचर। हमने क्या किया कि हम जो है धीरे धीरे जो है खाने पीने की चीजों में हम अपनी मदर नेचर को छोड़ के हम ऐसे चाइनीज और जंक फूड और जो डीप फ्राइड स्नैक्स है उनकी तरफ जो है शिफ्ट हो गए हैं, ड्रिफ्ट कर गए हैं। वी लाफ एट द रूल्स ऑफ हाइजीन। हम क्या करते हैं कि जो हाइजीन, हेल्दी डाइट और जो बड़े लोगों के द्वारा एडवाइस दी जाती है हम जो है उस पर हंसते हैं। हम जो है बड़े जो हमारे एल्डर्स हैं जो खाने के संबंध में एडवाइस देते हैं हेल्थी डाइट की और हाइजीन मेंटेन करने की, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। दिस हैज गिवन राइज टू द डायबिटीज।
और इन सब के कारण क्या हुआ है कि जो है डायबिटीज जो डिजीज है, बीमारी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वी ऑफर चॉकलेट, केक एंड आइसक्रीम टू ऑफन टू आवर चिल्ड्रन। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा चॉकलेट, केक, आइसक्रीम खिलाते हैं। वी ऑल्सो अटेंड पार्टीज और डाइन आउट एवरी डे। हम क्या करते हैं, अपने जो निजी जीवन है, पर प्राइवेट जो लाइफ है हमारी, उसमें हम डेली पार्टीज में जाते हैं और जो है होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। दिस वे वी इनवाइट ओबेसिटी एंड डायबिटीज। और ये जो पार्टीज और वहाँ का खाना, रेस्टोरेंट होटल्स का जो खाना है, वो हमें ओबेसिटी होता है, मोटापा, मोटापा का शिकार कर देती है और हम डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। ये कुछ पैसेज था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फूड इज, जो भोजन है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय लाइफ, सेव लाइफ, मेंटेन लाइफ एंड मेंटेन और सेव लाइफ। तो ये दोनों ही फंक्शन होते हैं। भोजन क्या करता है, हमारे जीवन को मेंटेन करता है और हमें जीवन प्रदान करता है। इम्प्रॉपर फूड मीन्स क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, रिफाइंड फूड और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों, जो इम्प्रॉपर फूड होता है वो सभी प्रकार के जो यहाँ फूड दिए गए, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और जंक फूड, ये तीनों ही इम्प्रॉपर फूड है। तो ऑल ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है? सिविलाइज्ड लाइफ इम्प्लाइज दैट, इम्प्लीज कल्चरड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ एंड डिसिप्लिन लाइफ। सिविलाइज्ड लाइफ का मतलब है यहाँ पर डिसिप्लिन लाइफ। यदि हम अपने जो खाने पीने से संबंधित, यदि हम पूरा डिसिप्लिन रहेंगे, हमें पता रहेगा कि हमें क्या खाना है, क्या हमें अवॉइड करना है, ठीक है, और कितनी मात्रा में खाना है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन और जो है सिविलाइज्ड लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज वन रिजल्ट ऑफ ईटिंग टू मच जंक फूड एंड फ्राइड स्नैक्स। भाई आपने बताना है कि यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड जो है और फ्राइड स्नैक्स को खाएंगे तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? वी बिकम स्ट्रोंगर, वी सेव मनी। नहीं, हमें स्ट्रोंग और हमारा पैसा तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो पैसा खर्च होगा। वी कैच डिजीज, तो यही है, यदि हम जो है बहुत ज्यादा खाना जंक फूड खाएंगे, फ्राइड स्नैक्स खाएंगे, तो बीमारियां हमारे जो है पीछे लग जाएंगी, हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नेचर मीन्स कि टू मूव स्लोली, स्कैटर्ड, सफल और फ्लंडर। तो इसका मतलब है कि वी हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेचर का मतलब है कि टू मूव स्लोली, हम जो है मदर नेचर से धीरे धीरे करके हम जो है फ्राइड, ये जंक फूड और जो है चाइनीज फूड की तरफ हम शिफ्ट कर गए। What advice do people often ignore according to the passage? People जो है वो कौन सी तरीके की एडवाइस को हमेशा इग्नोर करते हैं? Playing more video games, rule of hygiene and healthy diet, using more gadget, watching television। तो पूरे पैसेज में वीडियो गेम, गैजेट, टेलीविजन की कहीं बात नहीं हुई है। तो ये जो बताता है, ये बताता है कि रूल ऑफ हाइजीन एंड हेल्दी डाइट, ये एडवाइस को, इसको इग्नोर करते हैं। जो हमारे एल्डर्स हमें बताते हैं कि हमें अच्छा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट डू वी ऑफन गिव टू अवर चिल्ड्रन दैट मे बी अनहेल्दी। तो ऐसी अनहेल्दी चीजें जो हम अपने बच्चों को अक्सर देते हैं वो कौन कौन सी हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये तो कभी अनहेल्दी हो ही नहीं सकता। मिल्क एंड वाटर भी कभी अनहेल्दी नहीं होगा। तो जो अनहेल्दी चीज है वो है चॉकलेट, केक एंड आइसक्रीम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी? ईटिंग जंक फूड? नो। स्कीपिंग मील? ये भी नहीं। यदि हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हम उससे हेल्दी और हैप्पी कैसे रह पाएंगे? वी विल बिकम सिक, हम कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, बीमार हो जाएंगे। आगे है ईटिंग टू मच स्वीट्स? नो, इससे तो जो है क्या नाम लेते हैं, हम डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे और जो है मोटापा आदि बढ़ जाएगा। बट यहाँ थर्ड ऑप्शन है, अ लिटिल केयर अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। यदि हम अपने खाने के समय पर क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान रखें तो हम हेल्दी रहेंगे और जो है हैप्पी भी रहेंगे। तो ये बच्चों, ये थे हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। अब आगे क्या दिया गया है, आगे आ गया है अभी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2,
यू आर रूही और राहुल, हेड गर्ल बॉय ऑफ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली. Your school is going to organize an inter-house science quiz competition. Write a notice for school notice board inviting name of all interested जो है स्टूडेंट्स. यहाँ लिखा है कि आप स्कूल में रूही हैं या फिर राहुल नाम के आप लड़के हैं, हेड बॉय हैं, गर्ल हैं, केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ पर नाम दिया गया स्कूल. तो आपके स्कूल में एक इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है. आपने नोटिस बोर्ड पर एक जो है नोटिस लगाना है इनवाइट करने के लिए भी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इंटर हाउस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके बारे में हमने नोटिस लिखना है. और करके क्वेश्चन दिया गया, रिसेंटली एनुअल स्पोर्ट्स मीट वाज कंडक्टेड इन योर स्कूल. राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंटर हाउस चेस कंपटीशन. कि आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुई, ठीक है, उसमें एक कंपटीशन रखा गया था चेस कंपटीशन, तो आपने उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है. तो आप रवि और रेनू हैं, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली से. आपने एक जो है लेटर लिखना है फादर को. तो इन दोनों में से बच्चों आपको एक करना है. ठीक है, हम देख लेते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग किस तरीके से हम एक नोटिस और एक लेटर जो है फॉर्मेट करेंगे जिससे कि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिले. तो चलिए जी, यहाँ पर ऑलरेडी हमने टाइम जो है बच्चों आप लोगों का बचाने के लिए यहाँ पर हमने साइड में ही जो है ऑलरेडी लिख दिया है नोटिस. तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है सबसे ऊपर हम अपने स्कूल का जो है नेम मेंशन करेंगे, बीच में नोटिस. यहाँ की बजाय बच्चों हमने थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, बीच में नोटिस लिखना है, नोटिस. और पूरे के पूरे नोटिस को हमने क्या करना है, ऐसे एक फॉर्मेट देके इसको बंद कर देना ड्राफ्ट करके. अब हम डेट डालेंगे, जैसे आज की डेट है 16 जुलाई 2025. सब्जेक्ट लिखना है इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन. और इसके बाद आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज organizing an inter-house quiz science quiz competition next week. Students who are interested in participating are requested to give their name to their respective house captain on by 19th July 2025. The selection round will be held on 20 July 25. For any query, contact the undersigned Ruhi and Rahul, head boy and head girl. तो इस तरीके से बच्चों आपने नोटिस लिखना है. आपने बिल्कुल सिंपल और सादा जो बिल्कुल एकदम सिंपल सा नोटिस फॉर्मेट करना है जिसमें बिल्कुल थोड़े से शब्दों में ही आप पूरा अपना मैसेज कन्वे कर सको. जैसे सिर्फ यहाँ बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साइंस क्विज कंपटीशन, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम दे सकते हैं हाउस कैप्टन को. और जो है सिलेक्शन राउंड जो होगा वो 20 जुलाई को होगा. यदि कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट करेंगे रूही और राहुल से, हेड बॉय एंड हेड गर्ल्स. ये था हमारा नोटिस. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब हमें लिखना है क्या, एक जो लेटर की बात की गई थी सेकंड क्वेश्चन में और करके जो क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार. यहाँ लिखा है वही टाइम सेविंग के लिए बच्चों कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आप जहाँ पढ़ते हैं वो लिखेंगे जुलाई 16 2025. डियर पापा, I hope you are doing well. I am very happy to share with you that I got first position in inter-house chess competition during our annual sports meet. It was a tough competition, but I played with confidence and strategy. My teachers and friends appreciated my performance. I was also awarded a certificate and a medal. I wish you were here to see it. With love, Ravi and Renu. तो इस तरीके से बच्चों हम जो है अपना जो लेटर है वो लिख सकते हैं. सिर्फ सिंपल सा लिखना है कि पापा से बताना है कि मैं आपके साथ शेयर करके बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने जो है इंटर हाउस चेस कंपटीशन में जो हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुआ था उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की. कंपटीशन बहुत टफ था बट मैं कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर मैं खेला, और मेरे टीचर्स ने फ्रेंड्स ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे एक अवार्ड मिला, उसमें सर्टिफिकेट और मेडल थे. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. अब आगे क्या लिखा गया है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन वर्ड 80. 7th क्लास के हिसाब से बच्चों यहाँ 80 नहीं, हम थोड़ा सा 100 to 150 वर्ड्स कर लेते हैं. ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक. यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, आपको पैराग्राफ लिखना है. वैल्यू ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड माय फेवरेट फेस्टिवल.
पहला है कि जो वैल्यू है टाइम की वैल्यू से संबंधित समय की जो वैल्यू है उसकी हमें एक नोटिस पैराग्राफ बनाना है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है वो बताना है। और आपका जो कोई भी फेवरेट फेस्टिवल हो सकता है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों हमने यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ टाइम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ टाइम्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन, once it time is gone we cannot get it back, that is why we should not waste time। यदि एक बार टाइम चला गया तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। we should do all our work on time, इसलिए हमें अपना काम जो है समय से करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी एंड कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, और स्टूडेंट को तो खासकर जो है अपनी स्टडी बिल्कुल समय पर करनी चाहिए और जो है होमवर्क बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। आगे क्या लिखा है, पीपल हु यूज टाइम वाइजली, जो आदमी समय को बिल्कुल बुद्धिमता के साथ प्रयोग करता है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनता है। टाइम हेल्प्स अस टू लर्न गुड हैबिट, टाइम जो क्या करता है वो हमें अच्छी आदतें भी सिखाता है, जैसे प्लानिंग करना और बिल्कुल समय पर और समय से सारे काम करना। We should not spend too much time on TV, games or mobile phone. Instead, we should use our time to be useful things like reading, learning and helping others। यहाँ लिखा है कि हमें जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किन पर, टीवी देखने पर, ज्यादा गेम खेलने पर, मोबाइल फोन वगैरह देखने पर, ठीक है, वीडियो गेम देखने पर नहीं जो है खर्च करना चाहिए, बल्कि कहाँ लगाना चाहिए हमें अपना टाइम, रीडिंग पर, लर्निंग न्यू थिंग्स और दूसरों की हेल्प करने पर। टाइम जो है इज मोर वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है, देन मनी। क्यों क्यों बताया गया है मनी से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी दोबारा से कमाया जा सकता है बट समय कभी लौट के नहीं आता है। वी कैन अर्न मनी अगेन बट वी कैन नॉट गेट इट बैक लॉस्ट टाइम, जो समय बीत गया है वो हम वापस नहीं ला सकते बट हम मनी कमा सकते हैं। सो वी मस्ट टेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट एवरी डे। टाइम इज अवर बेस्ट फ्रेंड इफ वी रिस्पेक्ट इट। दोज हु वैल्यू टाइम ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड रीच देयर गोल, जो समय की कीमत समझता है, समय की कदर करता है, वो खुश भी रहता है और जो है वो अपने लक्ष्य पर भी पहुंचता है, टारगेट भी पूरे करता है। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की बात की गई है वो भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, इट मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। मीन्स कि डिसिप्लिन जो है वो सफलता की चाबी है और यदि हम सारे काम समय पर करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट हेल्प्स अस टू लिव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ जो होती है वो क्या है, एक अच्छी जिंदगी है और जो है हमें खुश रखती है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज फॉलोज रूल, जो डिसिप्लिन्ड पर्सन होते हैं लाइक आर्मी पर्सन, सोल्जर, वो क्या करते हैं, रूल फॉलो करते हैं और जो है स्टे ऑन राइट पाथ, और वो एक बिल्कुल सही रास्ते पर अपना जीवन जीते हैं। और डिसिप्लिन पर्सन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड बाय अदर, जो बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासित जो पर्सन होता है वो दूसरों के द्वारा उसकी इज्जत की जाती है। इन स्कूल डिसिप्लिन हेल्प स्टूडेंट टू स्टडी वेल, स्कूल में जो है स्टूडेंट के लिए जो है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। behave properly at home, it helps us to respect our parents and do work on time। और जो डिसिप्लिन है वो बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना सिखाता है और समय पर काम करना सिखाता है। इन गेम्स, खेल की बात की जाए तो प्लेयर जो होते हैं फॉलो रूल्स टू प्ले फेयरली, गेम यदि खेलते हैं तो प्लेयर्स भी वहां पर रूल फॉलो करते हैं ताकि गेम जो है वो फेयर रहे, कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो। डिसिप्लिन जो है फोकस करता है कि स्टे ऑन फोकस, कि डिसिप्लिन से क्या होता है कि हम फोकस रहते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल, एट होम एंड इन लाइफ। People who have discipline are loved, respect everyone. We should wake up on time, go to school and on time and complete our homework on time. Great people like soldier, teacher, doctor follow discipline in their lives. We all should learn to be disciplined from young age. It is the key to success and happiness। जो डिसिप्लिन है वो जो है सफलता की एक चाबी है और खुश रहने का एक तरीका है। इफ वी मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। तो बच्चों ये हमारी तरफ से मतलब लिखा गया कुछ अच्छा लिखा गया है। आई होप कि आपको ये पसंद भी आएगा, लेकिन बच्चों आप अपने हिसाब से भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है समझ में आता है, ठीक है, उसको भी आप लिख के जो है आप अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। आगे क्या दिया गया है, माय फेवरेट फेस्टिवल दिया गया है। फेवरेट फेस्टिवल के बारे में आप खुद से लिख सकते हैं, सबका अलग अलग फेस्टिवल होता है। जैसे यहाँ लिखा है दिवाली, my favorite festival is Diwali. It is known as the festival of light. We clean our decorate our house with diyas, with rangolis. I enjoy bursting crackers and eating sweets on the day Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile.
दिवाली ब्रिंग जॉय एंड हैप्पी टू ऑल। तो दिवाली जो है हम सबको खुश करती है और जो है हमारे जीवन में खुशियां लाती। अब आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, देखते हैं। आगे यहाँ समझाया गया, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब का जो उल्टा होता है बच्चों, यहाँ दिया गया डाउन। फास्ट का उल्टा होता है स्लो। ग्लैड, ग्लैड खुशी होती है और उसका उल्टा होता है सैड। विन का उल्टा होता है अपोजिट लूज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सेंटेंस दिया गया, यू दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब बतानी है, वो होता है बच्चों जैसे मॉडल्स में हम बात करें तो हम लिख सकते हैं विल, शैल, कैन, ठीक है, और मस्ट, और माइट, ठीक है, शुड, कुड, वुड, इस तरीके से भी वुड हो गया, शुड हो गया, देन कुड, ये सब मॉडल वर्ब है। तो इनमें यहाँ से हम देख पाएंगे कि यहाँ दिया गया है माइट। तो माइट जो वर्ड है वो एक मॉडल वर्ब है। दे माइट राइव, आए होंगे, लेट आए होंगे, क्यों? ड्यू टू ट्रैफिक। सी मस्ट फिनिश हर वर्क बिफोर डिनर, उसे जो है अपना काम जो है डिनर से पहले खत्म करना चाहिए। तो मॉडल वर्ब जो है बच्चों यहाँ पर रहेगी मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल preposition गिवन इन द विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है कि जो पैसेज दिया गया है उसमें हमें सुटेबल प्रेपोजिशन भरनी है। यहाँ ब्रैकेट में लिखे भी गए हैं, जैसे यहाँ लिखा है जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस, जानवी ने नदी की सलाह को माना, एंड गोज टू स्कूल, स्कूल में गई। ऑन हर फर्स्ट डे, पहले दिन एट स्कूल, ठीक है, ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल सी स्टूड नर्वसली आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट। जो जानवी थी वो पहले दिन स्कूल गई और आउटसाइड द गेट वो नर्वस खड़ी थी, थोड़ी सी डरी हुई थी, उदास थी। क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, द बेल रैंग एंड सी हरिड, जो है जैसे ही बेल बजी तो जल्दी जल्दी से द बसलिंग क्लासरूम, वो क्या हुआ, इनसाइड मतलब अंदर गई, ठीक है, जो बहुत ही बिजी थी क्लास, ठीक है, बसलिंग क्लास मतलब जो बच्चे बैठे होते हैं थोड़ा बहुत शोर करते हैं, और तो वो एंटर कर गई। सी फाउंड अ सीट, उसे क्लास में एक सीट मिली, एंड टू फ्रेंड्स क्लासमेट, ठीक है, कहाँ मिली उसको अ सीट, बिटवीन, बिटवीन टू फ्रेंड्स। क्योंकि बिटवीन क्यों आया बच्चों, क्योंकि यहाँ बिटवीन जो वर्ड होता है वो हमेशा यूज किया जाता है दो पर्सन के लिए। अमंग यदि हो, अमंग यदि हम फिल करते तो यहाँ टू नहीं होता, या तो टू ही नहीं होता ऑप्शन में, सिर्फ लिखा जाता सी फाउंड अ सीट, जो है फ्रेंड, फ्रेंड जो है फ्रेंडली क्लासमेट, ठीक है, फिर यहाँ अमंग हो जाता। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हमने भरनी है। द हेलीकॉप्टर वाज होवरिंग, ओवर लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऊपर जो है घूम रहा था हेलीकॉप्टर, ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं साइलेंटली, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर था वो ऊपर उड़ रहा था या फिर साइलेंटली होवरिंग कर रहा था। वी आर जस्ट वॉकिंग एंड चैटिंग, हम जो है क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, ठीक है, और जो है चैट भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। यहाँ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द मेटाफर्स एंड सिमिलीज। तो हमें यहाँ पर मेटाफर एंड सिमिलीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है ही रन एज फास्ट एज चीता। मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस होता है, सिमिली जो होता है बच्चों वो कंपेयर करता है एक किसी की एक्टिविटी को किसी सेकंड पर्सन से या फिर एनिमल से या प्लेस से। तो यहाँ लिखा है कि ही रन्स आएगा बच्चों, यहाँ ऐसा आएगा ही रन्स एज फास्ट एज अ चीता, ठीक है। तो यहाँ पर ही की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, चीता के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिखा जो एज फास्ट एज है, एज फास्ट एज, ठीक है, वो यहाँ इस सेंटेंस में एग्जांपल है सिमलीज का। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यहाँ पर जो बच्चों हो जाएगा ये मेटाफोर का एग्जांपल, मेटाफर, मेटाफर्स। आगे जैसे अब ऊपर हमने किया है ही रन्स एज फास्ट एज चीता, यहाँ भी ऐसे ही है। द नाइट वाज एज डार्क एज कोल, कोल मीन्स कोयले की तरह से बिल्कुल काली, जिस तरीके से कोयला काला होता है ऐसे ही जो है नाइट जो है काली। तो यहाँ भी सिमलीज का एग्जांपल है ही sang लाइक एन एंजल, ठीक है, एज एज
आए या फिर लाइक आए, उसमें बच्चों हमने अपना जो जाह्नवी वाला लेसन था, ठीक है, द डे द रिवर स्पोक, उसमें ये क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें एज और जो है बात करें लाइक, ठीक है, आई वर्ड, वहां पर सिमलीज होते हैं। तो यहाँ पर भी ही संग लाइक एन एंजल, उसने एक परी की तरह से गाया, तो इसमें भी जो है लाइक वर्ड आया है, तो ये भी सिमलीज का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। लिटरेचर में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर जो है पोएम में से एक स्टेंजा लिया गया है और हमें उसको पढ़ना और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन पहले पैसे देख लेते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ, जो किंग जो था स्कॉटलैंड का, वो बड़ा उदास था, उसका जो मन था बहुत खराब था, उदास था, दुखी था, ठीक है, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक, और वो बैठा हुआ था और वो अकेला था जो है, और सोच रहा था। दिस ट्रू ही वाज मोनार्क बट वोर अ क्राउन, बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंग, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। जो राजा था वो क्या करना चाहता था, अपने पीपल्स को, अपनी जनता को खुश करने के लिए एक ग्रेट डीड, एक महान काम करना चाहता था। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा प्रयास भी किया अच्छा काम करने के लिए, अपनी जो है देश के लोगों के लिए, बट ही कुड नॉट सक्सीड, सफल नहीं उसका। एंड सो ही बिकम क्वाइट सैड, जिससे कि वह थोड़ा सा उदास हो गया। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पियर एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, तो वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद वो सफल नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है, इसके क्वेश्चन है बच्चों, पैसेज से बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएट एंड द पोएम। तो पोएम और पोएट का नेम लिखना है। पोएम का नेम था बच्चों हमारा ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, और पोएट का नाम आप खुद से लिखेंगे। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स इन द अबोव लाइंस, आपको देख के यहाँ से ऊपर से लिखना है, राइमिंग वर्ड लिखने हैं। क्या क्या राइमिंग वर्ड है इस पोएम में, जो स्टैंजा दिया गया वहां से आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे बात की जाए राइमिंग वर्ड की, तो क्या क्या है राइमिंग वर्ड, एक तो दिया गया है थिंक, इसी के सामने है सिंक, ये हो गया, ये थिंक है, ये सिंक है, जस्ट वेट, ये हमारा थिंक है, ये सिंक है। आगे है, आगे क्या लिखा गया है, ध्यान देंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर क्राउन, क्राउन के बाद ट्राइड, सक्सीड, तो एक हमने यहाँ मिल गया है बच्चों, आप बाकी यदि ढूंढेंगे खुद से तो आपको मिलेंगे। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मोड ऑफ थिंग, दिस ट्रू ही वाज मोनार्क, मोनार्क था, ये सच है, उसने क्राउन पहना था, बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक। यहाँ बच्चों एक तो हमें मिल गया है, बाकी जो है आप डीड और यहाँ ट्राइड, सैड, डिस्पियर, आप बच्चों खुद से इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज किंग ब्रूस ट्राइंग टू डू, तो ये बताना कि वो क्या करना चाहता था। ठीक है, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे। द किंग ब्रूस वाज ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ही वाज, ही वाज ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, वो अपने देश की जनता को, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए एक बहुत महान काम करना चाहता था। व्हाट डिड किंग ब्रूस डू इन हिज सैडनेस, ठीक है, उसने अपनी उदास भरी जो है जीवन में, जब वो उदास था तो उसने क्या किया, ये जो है बताना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों की, जब वह उदास था तो उसने क्या किया, हम लिखेंगे इन हिज सैडनेस, इसके आंसर में हम लिखेंगे बच्चों कि इसका आंसर ऊपर लिख देते हैं हम, इन हिज सैडनेस, जब वह उदास था, ठीक है, तो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पियर,
ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ जो है पोएम का जो स्टैंडर्ड था उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ जो है बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक से पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लिखा है कि आंसर एनी फोर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन जो है उनके आंसर लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल। कि जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे ज्यादा वंडरफुल क्यों है? ये क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे चैप्टर 3 में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप। जो स्पाइडर है वो हमें इंस्पायर कैसे करती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस। जो ऑथर है उसने पीपल को कैसे एनकरेज किया है टू अप्रोच एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस, कि उस हमें जो है अपने सेंसरी एक्सपीरियंस को जो है अप्रोच करना चाहिए। व्हाई डू द रिवर लाफ। जो नदी थी वो जानवी पर क्यों हंसी थी? सी वुड बी स्केयर एट स्कूल। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी। रिवर जो थी वो जानवी के बारे में बहुत ज्यादा कैसे जान गई थी, उसको कैसे पता चला था कि जानवी किस तरीके की लड़की है, क्या करना चाहती है। तो चलिए इनके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों, जिसमें लिखा है कि ऑथर जो थी हेलन किलर थी, उसको क्यों लगता था कि जो सेंस ऑफ साइट है वो मोस्ट वंडरफुल है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, कि जो द ऑथर बिलीव्स sight is the most wonderful because it reveals the beauty, diversity, and vibrant color of life are that are otherwise inaccessible। कि जो ऑथर थी हेलन किलर, उसको लगता था कि जो साइट है जो मोस्ट वंडरफुल है क्योंकि इट रिवील्स द ब्यूटी, वो ब्यूटी की प्रशंसा जो है रिवील करती है। डाइवर्सिटी, जो हमारे आसपास डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधों की, फूल पत्तियों की, जीव जंतुओं की, ठीक है, और जो हमारे जो वाइब्रेंट जो कलर है, जो हमारी जिंदगी में सुनहरे मौके है ना, कलरफुल लाइफ बनाती है, उसको जो है फील कराती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम। जो स्पाइडर थी, मकड़ी थी, जो ट्राई अगेन पोएम है, जिसको देखकर राजा भी खुद इंस्पायर हुआ था। बार बार जो स्पाइडर थी वो वेब से नीचे गिर रही थी, फिर वो ट्राई कर रही थी, तो वो हमें कैसे इंस्पायर करती है तो वो बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे द स्पाइडर एक्शंस टीचर्स। जो स्पाइडर जो काम कर रही थी वो हमें सिखाती है कि फेल्योर इज नॉट द एंड। जो सफलता वो जो फेलियर है वो कभी ये नहीं है कि एंड ऑफ द लाइफ है, ठीक है, बट रादर अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। बस क्या है कि वो फेलियर है, जो फेलियर हम फील करते हैं, बस उसके आगे एक स्टेप ही हमें जाना है, वहीं पर जो है सक्सेस है, सफलता है। एंड दैट वी मस्ट स्टे डिटरमाइंड। और हमें क्या करना है कि हमें बस डिटरमाइंड रहना है, अपने मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना है, हार्ड वर्क करनी है और हमें गिव अप नहीं करना है। जिस तरीके से जो स्पाइडर थी बार बार गिर रही थी, बिल्कुल ऊपर अपने वेब तक पहुंचने के बाद भी एक बार गिर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, ठीक है, फिर भी वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो है मजबूत इरादे के साथ जो है आगे बढ़ती गई, हार्ड वर्क किया, और इससे वो अपने जो है वेब तक पहुंच गई थी। हम भी यदि डिटरमाइंड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम कभी भी जो है फेलियर फील नहीं करेंगे। हम एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। द डे विल come in our life when we will reach the goal. Now, next question is, how does the author encourage people to approach their everyday sensory experience? इसमें हम लिखेंगे the author inspire people to fully engage with their sense। जो हेलन किलर थी उसका मानना ये था कि हमें जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो है सेंसरी टच करने की, जो भी टच करने से, क्योंकि हेलन किलर के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसको वो देख नहीं पाती थी, ठीक है, तो वो सब चीजों को टच करती थी, ठीक है। तो उसका मानना था कि हमें अपनी सेंस को जो है फील करने की सेंस है, स्मेल करने की सेंस है, ठीक है, उनको हमें एंगेज करना है, और जो है हमें हर दिन उनको अच्छे से यूज करना है, चेरिश करना है। एवरीडे ब्यूटी एंड प्लेजर दैट दीज सेंस प्रोवाइड, ठीक है। जो जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, दोज पीपल हु कैन नॉट सी, तो उनकी जो स्मेल करने की सेंस होती है,
चीजों को टच करके फिर जो है उनको समझने की जो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, वो उनको जो है आसपास की जो चीजें हैं, ब्यूटी है जो नेचर की, और वो उनको प्लेजर फील कराती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर एट स्कूल। जैसे ही जानवी ने कहा कि वह स्कूल में डर जाएगी, ठीक है, तो उस बात पर जो रिवर है वो क्यों हंसी थी, तो हम लिखेंगे द रिवर लाफ बिकॉज जानवी इज ब्रेव विद लिजार्ड एंड स्पाइडर। क्योंकि जब जो जानवी जो है नदी के किनारे थी, तो वहां पर आपने देखा था कि एक छिपकली भी थी और स्पाइडर वेब भी था, और वहीं पर ही एक झुरमुट में बैम्बू जो ग्रुप ऑफ बैम्बूज था, वहां पर एक स्नेक भी था। तो वहां पर इन तीन चार चीजों को देखकर भी जब जानवी नहीं डरी, तो इसलिए जो है नदी हंसी थी कि भाई जब सांप, छिपकली और जो मकड़ी है उसको देखकर जानवी को डर नहीं लगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये स्कूल में जाए और ये वहां जाकर डर जाएगी, ठीक है। इट फाइंड्स दिस फनी सिंस सी इज यूजुअली फियरलेस। उसको लगता था कि जानवी इन सब के बावजूद, देखने के बावजूद, ठीक है, सांप, छिपकली और मकड़ी को देखने के बाद भी स्ट्रांग है और यहाँ बैठी है, इसको कोई डर नहीं है, तो ये कैसे स्कूल में जाके डर जाएगी, तो इसीलिए वो हंस पड़ी थी। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी। रिवर को जो है जानवी के बारे में बहुत ज्यादा कैसे जानकारी मिल गई, ठीक है, तो हम लिखेंगे द रिवर न्यू अ लॉट ऑफ अबाउट जानवी विजिटेड इट नियरली एवरी डे। क्योंकि जानवी जो थी नदी के किनारे डेली घूमने आती थी, वो नदी से बात करती थी, ठीक है, नदी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती थी, तो इसीलिए जो है जानवी के बारे में नदी को बहुत ज्यादा बातें पता चल गई। टॉकिंग एंड अबाउट शेयरिंग अबाउट थॉट्स, वो अपनी बातें नदी के साथ शेयर करते थे। इट ऑब्जर्व्ड हर एंड सॉ, नदी उसको बातें करते हुए देखती, सुनती, नदी भी उससे बातें करती। सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ लिजार्ड एंड अदर्स क्रिएचर, और जो है नदी को कैसे पता चला कि वो जो है कभी डरती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो छिपकली से नहीं डरी, सांप से नहीं डरी, मकड़ी से नहीं डरी, तो दैट इज वाई जो है बहुत कुछ बातें रिवर को जानवी के बारे में पता चली। तो बच्चों ये था हमारा पेपर 7th क्लास का इंग्लिश। आई होप जो है आप लोगों को ये पेपर एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो यूज आपके लिए फायदेमंद लगी है, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और इसी के साथ साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों को भी जो है जिस तरीके से ऑथर जो सॉरी किंग ब्रूस था, वो उसने खुद को मोटिवेट किया, तो आप भी अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।